दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग के ऊपर, जो कि इस इंडस्ट्री का या किसी भी इंडस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको एक अच्छा पैसा कमाना है तो पहले आपको सीखना होगा। तो इस चीज को मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगा ताकि आप समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक स्टोरी है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। उसमें होता क्या है कि उसमें तीन दोस्त होते हैं और तीनों दोस्तों का एक बर्निंग डिजायर होता है, उनकी अपनी इच्छा होती है कि वो तैरना सीखे। वो स्विमिंग पूल के किनारे बैठे होते हैं तीनों दोस्त और वो लोगों को देख रहे होते हैं कि लोग तैर रहे होते हैं। उसमें जो एक फ्रेंड होता है तीनों में से, जो पहला ए पर्सन होता है, वो क्या करता है, वो लोगों को देख रहा होता है और तीनों को तैरना नहीं आता। तो वो बंदा क्या, वो डर में जीता है। वो सोचता है कि उसको तैरना नहीं आता, अगर वो पानी में जाएगा तो डूब जाएगा। और ये करते करते उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके पानी में जाए और तैरने का ट्राई करे, तैरने का सीखे। वो डर में जीता है और वो कोशिश भी नहीं कर पाता कि वो तैरने के लिए जाए और वो वहीं बैठा रहता है। जस्ट वो एक डिसीजन नहीं ले पाता। मैक्सिमम लोग हम ऐसे हैं कि अगर उन्हें कोई मौका मिलता है, कोई चांस मिलता है, अगर कोई उन्हें सिखाना चाहता है तो वो हिम्मत नहीं कर पाते, वो डर में जीते हैं। उन्हें कुछ खोने का डर होता है, राइट। वही एक बी पर्सन होता है, वो देख रहा होता है कि ये सब लोग हैं, तैर रहे हैं स्विमिंग पूल में, तो जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। इनके दो हाथ है, मेरे के दो हाथ है, इनके दो पैर, मेरे भी दो पैर है। तो क्या करता है, वो सीधा जाके स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस पर्सन को तैरना, जिस आदमी को तैरना नहीं आता, अगर वो स्विमिंग पूल में कूद जाएगा तो उसका क्या होगा। तो जो स्विमिंग पूल में लोग तैर रहे होते हैं वो उसको बचाते हैं और बचाते हैं उसको साइड में लेके आते हैं और किसी तरह से वो आदमी बच जाता है। तो उसने क्या किया, उसने बिना सीखे बिना समझे स्विमिंग पूल में कूद गया। उसे तैरना नहीं आता था लेकिन वो तब भी स्विमिंग पूल में कूद गया, राइट। तो उसकी गलती क्या थी, उसने सीखा नहीं। लेकिन जो तीसरा पर्सन होता है वो सबको देख रहा होता है, जो लोग वहां तैर रहे होते हैं। वो क्या करता है, वो उन लोगों से आके पूछता है कि आप कैसे तैरते हैं, तैरने के लिए क्या करना होता है, क्या क्या चाहिए होता है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि स्विमिंग पूल के साइड में, एक साइड में वह पानी कम होता है, घुटनों तक पानी होता है। तो उसको बताते हैं कि आप पहले उस पानी में जाके सीखो, आप ऐसे अपने हाथ और पाँव को मूव करो, ऐसे चलाओ और ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करो। तो एक हफ्ते 10 दिन जब वो प्रैक्टिस करता है तब जाके वो गहरे पानी में जाता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी ये बिल्कुल आपको बताती है कि अगर आपने पढ़ाई की है तो वहाँ पे, अगर आपने 12वीं पास की तो वहाँ पे भी आपको कुछ बुक्स मिली होगी, आपने एक साल पढ़ाई की होगी, आपके एग्जाम होंगे, तब जाके आपने वो एग्जाम पास किया होगा। सेम ये इंडस्ट्री भी है, आपको पहले सीखना जरूरी है। जो वो तीन लोग थे, उन तीनों लोगों में यही हुआ था कि एक पर्सन था जो सोचता रहता और सोचते सोचते उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो कुछ कर नहीं पाता। एक बी पर्सन था जो बिना सोचे समझे स्विमिंग पूल में कूद जाता है बिना सीखे। लेकिन वो एक सी पर्सन था, वो पहले लोगों को देखता है और वो उनसे पूछता है जिनको उसके बारे में पता है और वो सीखता है और वो फिर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लग जाता है। तो सेम इस इंडस्ट्री में भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। इंडस्ट्री में लोगों का फेल होने के रीजन यही है कि लोग सीखते नहीं है। अगर आप किसी की कोई जॉब करने भी जाते हैं तो पहले आपका इंडक्शन होता है, फिर आपका 10 दिन का, 15 दिन का, 1 हफ्ते का आपको ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आपको जाके बोला जाता है कि जाइए आपको ये काम करना है। तो सेम ये इंडस्ट्री भी ऐसी है, पहले आपको यहाँ पे सीखना है। जिसने भी आपको इन्वाइट किया है, जो आपके सीनियर्स हैं, आपको पहले उनसे सीखना है कि ये बिजनेस होता कैसे है। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में जो फेलियर का रीजन यही होता है कि उनको ज्वाइन करते लगा होता है कि पहले उनको लोगों को बताना है। अब जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में आपको सीखना जरूरी है। आपने सीखा नहीं है, आपको उनको बताने के तरीके नहीं पता, तो जाहिर सी बात है आपको जो तरीका होगा वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर अपने तरीके से काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जिसको यहाँ पे 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप उसके तरीके से काम करेंगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो केवल लर्निंग एक पॉइंट है। आपको फर्स्ट थिंग, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेस होना है, आपका सीखना बहुत जरूरी है, आपकी लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना सीखे, बिना लर्निंग किए, बिना नोट्स बनाए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं। आपको डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके सपने हैं, आपकी इच्छाएं, आप अपने फैमिली के ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि आपको सबसे पहले सीखना है। अगर आप सीख जाएंगे तो सीख के हर एक काम हो सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो बिना सीखे नहीं हो सकता, राइट। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सीखना जरूरी है। जैसा होता है ना कि लर्निंग में अगर आप एल हटा जाते तो वो अर्निंग हो जाता है। तो पहले लर्निंग पर ध्यान देना है, उसके बाद आपका अर्निंग अपने आप होगा।
आई होप, उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।